हाउ आर यू। और आज के वीडियो में हम एक कमाल के टॉपिक पे बात करेंगे कि 2023 में जो रिसेशन आने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि पूरा वीडियो देखिएगा और फर्स्ट टाइम आप करियर अड्डा चैनल पे आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग हैं आप लोगों में से जो डर जाते हैं कि रिसेशन आ रहा, अब मैं क्या करूं, मैंने ये ब्रांच ले लिया है, मेरी लाइफ की बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, मैं ये ब्रांच लेना नहीं चाहता था और मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो डरने की कोई बात नहीं है। देखो रिसेशन कितना इम्पैक्ट करेगा इंडिया में अभी इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ जो कंपनियां ले ऑफ कर रही हैं वो मैक्सिमम जो कंपनियां हैं, जैसे कुछ कंपनियों का नाम मैंने आप लोगों को बताया भी था और बार बार मैं उन कंपनियों का नाम नहीं ले सकता क्योंकि मेरे पास भी मेल आने लगते हैं कि आप मेरे कंपनी के बारे में ऐसे नहीं बता सकते हो, ये कैसे आप बोल रहे हो। तो सिनेरियो वही हो रहा है देखो कि कंपनियां ले ऑफ कर रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जितनी भी हैं, बहुत सारी कंपनियों ने ले ऑफ करिया। आप इंटरनेट पे जाओगे वहाँ पे भी देख सकते हो, ले ऑफ डालोगे तो बहुत सारी कंपनियां कर लेती हैं। और इसमें मैं बता दूं मैक्सिमम जो कंपनियां हैं ना, टेक कंपनियां हैं, एडटेक कंपनियां हैं और जो आपकी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है उसमें से हैं। तो एडटेक कंपनियों की कहानी आपको पता ही है। 2 साल पहले जब कोरोना था तो इनका बिजनेस इतना तेजी से चला, इतना तेजी से इन लोगों ने बिजनेस चलाया, शायद ऐसा लग रहा था कि एडटेक में एक नया रिवोल्यूशन आ गया है, नई चीज़ें आ गई, नई क्रांति आ गई है। हम भी कंफ्यूज थे, हमें लगा कि मतलब एडटेक में क्या आ गया, चीज़ें ऐसी चीज़ें कि शायद आपको समझ नहीं आए कि हमने क्या कर दिया, ऐसी चीज़ें जो आपको खुद मतलब सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि एजुकेशन इंडस्ट्री में ये क्या आ गया। और क्योंकि ऑनलाइन सब चीज़ें थी तो ये लोग करते क्या है, जब इनको रिक्वायरमेंट होती है, कोई भी कंपनी होती है, जब उनको रिक्वायरमेंट होती है वो तुरंत हायर करते हैं बंदे में, मास हायरिंग करते हैं। जैसे कि बड़ी बड़ी SCL कंपनियां हैं, विप्रो है, इन्फोसिस है, उसी तरह से एडटेक कंपनियां भी थी, मास में हायरिंग की। अब कई सारे लोगों का ना मैं और कहानी बता दूं, बहुत क्रिटिकल है, कई सारे लोगों ने सरकारी नौकरी छोड़ दी, सोचो गवर्नमेंट जॉब छोड़ दिया। अब एक बंदे थे BHEL में जॉब कर रहे थे, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कंपनी है, PSU में जॉब कर रहे थे। वहाँ पे उनकी 70-75 हज़ार रुपये महीने सैलरी थी, बीटेक किए हुए थे, 6 to 7 ईयर हो गया था जॉब करते हुए। अब पता नहीं उनको क्या नशा चढ़ा कि उन्होंने भैया अपने जॉब से रिजाइन कर दिया और जा करके एक एडटेक कंपनी ज्वाइन कर लिया। एडटेक कंपनी उनको 3 लाख रुपए महीना सैलरी देने लगा। मतलब कि अगर वहाँ वो 75 कमा रहे थे तो समझ लो 3 गुना 4 गुना सैलरी उनको वहाँ पे मिलने लगा। अब हुआ क्या, 2 साल तो उन्होंने खूब पैसे कमाए, मान लो कि 2 साल में 1 करोड़ रुपए कमा लिए उन्होंने। लेकिन जब एडटेक कंपनियां खुद बंद होने के कगार पे आई तो कंपनी ने उनको फायर कर दिया। अब माजरा ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं इस कंडीशन में आए, अपनी जॉब छोड़ करके, सरकारी नौकरी छोड़ के प्राइवेट इंडस्ट्री में शिफ्ट हुए और एडटेक कंपनियों में पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने अपनी जॉब गंवा ली, अपना अच्छा खासा सिक्योर करियर जो था वो भी शायद कहीं ना कहीं मतलब डिस्ट्रॉय कर लिया। तो चीज़ें हैं, उससे डरने की कोई बात नहीं। जब भी आप कोई डिसीजन लो ना, इसीलिए मैं बोलता हूँ बड़ा सोच समझ के लो। ये नहीं कि आप कुछ भी कह रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी आइडियाज़ मन में आ रहे हो उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो। ये सारी चीज़ें देखो, जो करियर का डिसीजन होता है ना, इसीलिए एक्सपर्ट्स के व्यूज़ में होना चाहिए। आपको 10 साल बाद आपका फ्यूचर क्या होगा, जब 10 साल बाद आप अपने दोस्तों से मिलोगे तब आपका फ्यूचर क्या होगा। 10 साल पहले आप कहाँ पे थे उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन 10 साल बाद आप कहाँ होंगे इससे सबको लेना देना होगा। तो वो माइंडसेट आपका होना चाहिए। जब तक वो माइंडसेट नहीं होगा ना, तब तक मैं बता दूं आपको बहुत परेशान हो जाओगे। और देखो रिसेशन जब पहली बार आया था 2008 अब में कह लो या 2005-4 में ऐसे कुछ था, तो मैं उतना बड़ा नहीं था, मैं 12th भी पास आउट नहीं हुआ था, तो उतना मुझे नॉलेज नहीं था। लेकिन हाँ, इस बार जब मैंने अपनी आंखों से बड़ी बड़ी एडटेक कंपनियों को बंद होते हुए देखा कि न्यूज़ आया कि कंपनी 3000 करोड़ की कंपनी है और कल लिख करके चिपका दिया कि अब कंपनी बंद है, आपकी सैलरी ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, देखा जाएगा, 50% सैलरी दी, 50% खा गए। तो इस टाइप की कहानियाँ चली हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको सोचने की ज़रूरत है। जब तक आप रीथिंक नहीं करोगे, जब तक सारी चीज़ें सोचोगे नहीं, जब तक जानोगे नहीं, तब तक कैसे आप सॉल्व करोगे। देखो रिसेशन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर मान लो एक बार रिसेशन आता भी है तो कुछ टाइम, साल 1.5 साल बाद वो चीज़ें सही हो जाएंगी। तब तक आपको यही करना होगा। उसका सॉल्यूशन मैं ये बता देता हूँ। देखो अगर रिसेशन आता है तो उसका एक अच्छा खासा सॉल्यूशन यही है कि भाई आप 50,000 की जॉब नहीं लग रही है, 30,000 रुपये की जॉब लग रही है तो 30,000 की जॉब ले लो।
चीज़ें सही होंगी अपने आप पैकेज बढ़ जाएगा। पैकेज के पीछे मत भागो, क्योंकि जब चीज़ें सही होंगी ना तो ऑब्वियसली आपके लिए हाइक हो जाएंगी। सबसे ज़्यादा जो खतरा मंडरा रहा रिसेशन का वो CSE ब्रांच के लिए है, और CS में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में जो लोग टायर 3 कॉलेज से हैं, टायर 3 मतलब जहाँ से प्लेसमेंट नहीं होता है, जहाँ से चीज़ें अच्छे से काम नहीं करती हैं, ना वहाँ पे फैकल्टी अच्छी है, ना कॉलेज में लैब अच्छे हैं, और ना प्रैक्टिकल नॉलेज है, ना टेक्निकल नॉलेज है, बस आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं, ख़त्म कहानी। तो ऐसी जगहों पे आई थिंक आपके लिए इशू हो सकता है। तो टायर 3 कॉलेज वाले थोड़ा सावधान रहें, और अपना जो ऑफ कैंपस जॉब मिलती थी उसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ ये गारंटी ज़रूर है कि जितना प्लेसमेंट इस साल हुआ 2022 में हुआ है, 2023 में उतना नहीं होगा। 2023 में चीज़ें आपके लिए समझ से बाहर होंगी, शायद चीज़ें आपके लिए काम करना बंद कर देंगी, और शायद चीज़ें आपके लिए उतने अच्छे से ना हो। तो वो सारी चीज़ें हैं, जब तक आप इन सारी चीज़ों को समझोगे नहीं, जब तक आप इन चीज़ों को अप्लाई नहीं करोगे अपने ऊपर, तब तक शायद चीज़ें आपके लिए उतनी अच्छे से काम ना करें। देखो कंपनियां, हर कंपनी का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, और हर साल ऐसा नहीं है कि इसी साल रिसेशन है, ये रिसेशन आते रहते हैं, जाते रहते हैं। उसमें जो स्किल्ड लोग होते हैं, जिनके अंदर टैलेंट होता है, वो जॉब लेते रहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे IIT NIT का भी मैंने जिक्र किया कि आप IIT से हो तो सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। हाई पेड सैलरी जॉब जो मिलती थी IITian को, वो भी इम्पैक्ट होंगे। आपने फेसबुक का नाम तो सुना ही होगा, आजकल तो वैसे फेसबुक अपने आप मैसेज आ रहा है, हमारी पर्सनल IDs बंद कर दे रहा है, मार्क जकरबर्ग के खुद के फॉलोअर घट जा रहे हैं, मेटा बहुत घाटे में जा रही है। मेटा के घाटे में जाने से फेसबुक ने भी अनाउंसमेंट कर ही दिया है कि 12,000 लोगों को ले ऑफ करेगा और 12,000 लोगों को नौकरी से निकालेगा। तो जो कंपनी ले ऑफ कर रहा है वो हायरिंग क्यों करेगा? जो उनके पास मैन पावर है उसी मैन पावर में वो काम चलाएगा। तो आपको ये डिसाइड करना है कि उस मैन पावर के लिए आप कितना एलिजिबल हो, उस मैन पावर का कितना आप यूटिलाइजेशन करते हो, और किस तरह से कंपनियों में जाते हो। देखो रिसेशन है, सफ़र करेगा, लेकिन इंडिया में कितना इम्पैक्ट होगा अभी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन हाँ, प्रोसेस यही होता है कि अगर बाहर ऑस्ट्रेलिया, US, UK ये सारी कंट्रीज अगर इम्पैक्ट होती हैं रिसेशन से, तो US की बहुत बड़ी मार्केट इंडिया में है। ऑनलाइन की मार्केट तो खास करके है, बहुत बड़ी मार्केट है। जितनी सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं सब US के ही प्रोजेक्ट उठाती हैं, डॉलर में पेमेंट होता है, पैसे अच्छा खासा कमाती हैं। तो उन कंपनियों पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, उनमें भी जॉब जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, उनमें भी जॉब जाएगी, बहुत सारे लोग जॉबलेस होंगे। लेकिन घबराने की बात नहीं है, अगर इंडिया में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ तो ऑब्वियसली जॉब नहीं जाएगी। और जो लोग पढ़ रहे हो सही से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, प्रैक्टिकल नॉलेज लेके पढ़ो, और सॉल्यूशन यही है कि अपना पेशेंस बनाए रखें और अपने स्किल पे, अपने आप पे भरोसा रखें। जब तक आप अपने आप पे भरोसा नहीं रखोगे तो किस तरह से चीज़ें चल पाएंगी? तो अपने आप पे भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। जब अपने आप पे भरोसा रखे रहोगे तो शायद चीज़ें आपके लिए अच्छे से काम कर जाएंगी, शायद चीज़ें आपके लिए बेटर हो जाएंगी, शायद आप बहुत अच्छे से प्रोसीड कर पाओगे। और ये जो रिसेशन आ रहा, देखो रिसेशन चाहे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करे या बहुत थोड़ा इम्पैक्ट करे, लेकिन सफ़र तो उसमें सारे इंजीनियर्स करेंगे। अब वो है कि जिस तरह से मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल इन पे थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी गिरे हुए ब्रांच थे, ऑलरेडी इनका रिसेशन आया हुआ था, 2 साल में इनका आउटपुट ज़ीरो था। तो ये ब्रांच धीरे धीरे तो उठ रहे हैं, लेकिन हाँ वो जो ग्रो करने वाली स्पीड थी वो शायद कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। तो बस यही है, और अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहिए, होपलेस मत होइए, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। चाहे पॉलिटेक्निक हो, चाहे बीटेक हो, वक्त और टाइम के अकॉर्डिंग धीरे धीरे चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगी। तो बस वीडियो में इतना ही। होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो लोग टेलीग्राम पे हो, क्रेडिट चैनल टेलीग्राम पे भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ, टेलीग्राम पे भी जाके ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।